हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th आपकी जो महाभारत है सप्लीमेंट्री बुक है हिंदी की, उसका चैप्टर 3। कल हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कवर कर लिए थे। तो चैप्टर 3 में देखते हैं भीष्म प्रतिज्ञा। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। तो जो देवव्रत थे, जो बाद में भीष्म पितामह के नाम से पॉपुलर हुए थे, वो किसके बेटे थे? गंगा और शांतनु, राजा शांतनु के पुत्र थे। तो गंगा जो है अपने पुत्र को राजा को सौंप करके चली गई थी। तो अब वो जो थे शांतनु के बेटे, जो बाद में भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए, पहले उनका नाम था देवव्रत। तो देवव्रत क्या हुआ? हस्तिनापुर के युवराज बन गए, युवराज जैसे कि प्रिंस बन गए, आप समझ लीजिए। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहाँ अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तो जो राजा थे शांतनु, वो यमुना तट पर घूमने गए तो उन्होंने देखा कि बहुत ही सुंदर सी एक लड़की खड़ी है। उसका नाम सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था, वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। तो जो बहुत ज़्यादा परेशान थे, गंगा उन्हें छोड़ करके चली गई थी राजा को। अब जो ये एक लड़की दिखी ने, इन्हें देख करके वो दुख एकदम से ख़त्म सा हो गया। जैसे उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। तो उन्होंने सत्यवती से कहा कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप पत्नी बनाना चाहता हूँ। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। तो शांतनु ने जब उस सत्यवती से पूछा कि तुम मेरे से शादी करोगी, तो सत्यवती ने कहा कि आप मेरे जो फादर हैं, मेरे पिता, उनकी परमिशन ले लीजिए। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवट राज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। तो जो केवट राज थे, जो सत्यवती के पिता थे, उन्होंने कहा शांतनु से, राजा शांतनु से, कि आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। वो वचन क्या था? राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो। तो राजा ने कहा कि अगर मेरे लिए अनुचित नहीं होगा तो मैं ज़रूर दूंगा। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का मुझे वचन दे सकते हैं आप? तो उसने कहा, जो सत्यवती के फादर थे, उन्होंने राजा शांतनु से कहा कि जो मेरी बेटी है, यानी कि आपकी शादी तो मैं करवा दूंगा सत्यवती से, बट मेरी बेटी का जो बेटा होगा ना, आपके बाद वही हस्तिनापुर का राजा बनना चाहिए। तो अब फिलहाल राजा बनने के लिए कौन तैयार थे? राजा बनने के लिए तो जो भीष्म पितामह है ना, जिनका नाम अभी देवव्रत है, उनको राजा इन्होंने, शांतनु ने क्या रखा था कि वो बनेंगे राजा तो मेरे बाद। केवट राज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी, बहुत ही खराब लगी। गंगा सुत को छोड़कर, गंगा के बेटे को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे ना हो सकी। तो गंगा पुत्र देवव्रत को ही वो राजा बनाना चाहते थे अपने बाद। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। निराश और उद्गिन्न मन से वह नगर की ओर लौटे, बहुत परेशान होकर के शहर की ओर लौट गए। किसी से कुछ कह भी ना सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। तो किसी से कुछ कह नहीं पा रहे थे, मगर काफ़ी ज़्यादा परेशान वो अब रहने लगे। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा समाई हुई है। तो देवव्रत समझ गए अपने फादर को देख के कि कोई ना कोई बात ज़रूर इन्हें परेशान कर रही है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? तो उन्होंने पूछा अपने फादर से कि आप क्यों परेशान हैं। तो यद्यपि शांतनु ने गोल मोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बातें समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवट राज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उसका पता लगवा लिया। तो सारथी से बात करी। किसके सारथी से? राजा के सारथी से, अपने फादर के सारथी से। सारथी कौन होते थे? देखिए, पहले ज़माने में लोग रथ में ट्रैवल करते थे, स्पेशली राजा। तो रथ को चलाने वाला जो पर्सन होता था ना, उसको सारथी कहते थे। सारथी, रथ को जो साथ में बैठा हुआ है, तो सारथी आप कहेंगे। तो सारथी से पूछ लिया उन्होंने, जो भीष्म पितामह थे, अभी तो पितामह नहीं थे, अभी तो यंग थे। तो उन्होंने पूछ लिया कि क्या दिक्कत है। तो पता लग गया उनको कि पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्र सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। तो कहा कि भाई कर दो। केवटराज ने जो है वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। तो उन्होंने वही शर्त रख दी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है कि तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा, सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। तो उन्होंने कह दिया देवव्रत ने
कि ठीक है भाई, मैं राजा अपने इसका राज का लोभ नहीं करूँगा, लालच नहीं करूँगा, और सत्यवती के जो बच्चे होंगे ना वही मेरे फादर के बाद राजा बनेंगे, मैं राजा नहीं बनूंगा। केवटराज इससे संतुष्ट ना हुए, उन्होंने और दूर की सोची, बोले आर्यपुत्र। आर्यपुत्र ना वहाँ पे जो भी बड़े लोग होते थे ना उनको आर्य बोला करते थे। तो उन्होंने बोला कि आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ। आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करेगा। तो कहने लगे ठीक है, जो केवटराज थे, सत्यवती के पिता थे, आप समझिए लड़की के जो फादर थे, वो कहने लगे कि ठीक है, अच्छा आप जो हैं, आप तो महान हैं, आप नहीं करेंगे, मतलब राजा का पद नहीं लेंगे अपने पिता के बाद, पर आपके बच्चों का क्या, वो तो ले सकते हैं। आप इतने वीर हैं तो आपके बच्चे भी तो वीर ही होंगे। उन्होंने राज्य छीनना चाहा मेरे नातियों से। तो केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दें, किंतु पितृभक्त देवव्रत ने इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे संतान ही ना होगी, अब तो तुम संतुष्ट हो। तो देवव्रत ने कहा कि ठीक है, मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा, मेरी कोई संतान नहीं होगी। तो जब मेरी संतान ही नहीं होगी, मेरा कोई बच्चा ही नहीं होगा, तो तुम्हारी बेटी के बच्चों से राज्य कौन छीनना चाहेगा फिर। तो ये सारी बात हो गई। किसी को आशा ना थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। तो उनके फिर पिता मान गए, जो वो थी सत्यवती के फादर मान गए कि भाई तुम शादी नहीं करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो मेरी बेटी के बच्चे ही आगे जाके राजा बनेंगे। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए। तो उनके शादी हो गई सत्यवती की और शांतनु की, यानी कि भीष्म के फादर की। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद देहावसान मतलब शांतनु की जब डेथ हो गई राजा शांतनु की, तो चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे, और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर। तो पहले शांतनु की जब डेथ हुई तो उनके 2 बेटे थे, चित्रांगद और विचित्रवीर। तो जब चित्रांगद की डेथ हो गई तो विचित्रवीर जो है राजा बने। विचित्रवीर की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। तो महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। तो महात्मा जो भीष्म थे वो तो बहुत लंबी आयु थी उनकी, कई सालों तक रहे वो। तो देखिए, शांतनु की 2 रानियां थीं। एक तो थी गंगा, जिनके पुत्र हुए देवव्रत। देवव्रत ने तो शादी की नहीं, उनके कोई बच्चे नहीं थे, तो यहाँ पर ही हो गया। फिर सत्यवती से उनके 2 पुत्र हुए, एक चित्रांगद और एक विचित्रवीर। चित्रांगद की तो पहले ही मृत्यु हो गई थी युद्ध में लड़ते हुए। विचित्रवीर की 2 रानियां थी, एक अंबिका और एक अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र हुए, और जो धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे उनको कौरव कहा गया, और अंबालिका का बेटा पांडु, और पांडु के 5 बेटे पांडव। तो ये चैप्टर 3 हो गया। अब हम देख लेते हैं चैप्टर 4। तो सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। मतलब वीर तो थे जो चित्रांगद थे, बट अपनी मर्जी से ही काम करते थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वो मारे गए। तो एक गंधर्व होते थे उस समय पर, ऐसा मानते थे, इंसान और जानवर के मिक्सचर टाइप के लोग होते थे, तो उसको गंधर्व कहा जाता था। उससे उनकी लड़ाई हुई और वो मारे गए। कौन? चित्रांगद। उनके कोई पुत्र ना था, कोई बच्चा नहीं था उनका, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। विचित्रवीर की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उन्हें नाबालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। तो नाबालिग थे, तो जब तक बालिग नहीं हुए तब तक भीष्म ही राजकाज संभालते रहे। जब विचित्रवीर विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। तो जो भीष्म थे उनको पता लगा कि काशीराज की जो बेटियां हैं उनका स्वयंवर होने वाला है। ये जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी को रवाना हो गए। तो काशी को चले गए वो स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने आए थे। राजपुत्रियों को, देखिए स्वयंवर पहले क्या होता था, शायद आप लोगों ने शोज़ वगैरह में देखा होगा, सीरियल्स वगैरह में, कि लड़की होती है वो वरमाला लेके, बहुत सारे राजा वगैरह आए हुए होते हैं, प्रिंसेस वगैरह, तो उनमें से जो पसंद होता है उनसे वो शादी कर लेती है खुद अपनी पसंद से।
तो अलग अलग जगह से राजकुमार आए हुए थे स्वयंवर में भाग लेने के लिए। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी, बहुत कंपटीशन था उनको पाने के लिए। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी, मतलब बहुत ही अच्छा मानते थे लोग भीष्म को। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, कि भाई तो स्वयंवर देखने आए होंगे। परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य राजकुमारों को निराश होना पड़ा। उन्हें क्या पता था कि दृढ़व्रती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित होने आए हैं। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म की फपकियां कसी जाने लगी। तो मतलब मजाक सा उड़ने लगा कि भाई ये तो वो हैं, पहले कह रहे थे शादी नहीं करेंगे और अब स्वयंवर में आ गए। तो मजाक सा उड़ने लगा, बोलने लगे, भारतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं, स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब है? इनके प्रण का क्या हुआ? जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, क्या वह झूठी थी? इस तरीके से सारे राजकुमार भीष्म की हंसी उड़ाने लगे। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी। भीष्म इस अवहेलना को सह ना सके, मतलब इंसल्ट सी करके आगे बढ़ गई। जो काशीराज की बेटियां थीं, काशीराज जहाँ पर स्वयंवर के लिए आए हुए थे, तो भीष्म को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने सभी राजाओं को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ में बिठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। तो वहाँ पे लड़ाई हो गई और भीष्म ने सबको हरा दिया और तीनों कन्याओं को लेकर के हस्तिनापुर चले गए। सौभ देश का राजा शाल्व बड़ा वीर था। तो सौभ देश था एक, उसका राजा था शाल्व, वो बहुत ज़्यादा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। तो काशीराज की सबसे बड़ी जो कन्या थी, सबसे बड़ी बेटी थी, वो जो राजा शाल्व थे उनको काफ़ी पसंद करती थी और पति मान चुकी थी अपना मन ही मन। शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और शाल्व के बीच काफ़ी घोर युद्ध हुआ। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित छोड़ दिया। तो मतलब हरा तो दिया पर जीवित छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। विचित्रवीर के विवाह की सारी तैयारियां हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली। तो बड़ी कन्या जो थी वो एकांत में भीष्म से बोली, गंगे, मैंने अपने मन में सौभ देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब तो उचित समझें, जो उचित समझे वो करें। तो मतलब उसने अपने मन की बात बता दी कि मेरा तो उनसे शादी करने का मन था, आप मुझे ज़बरदस्ती यहाँ ले आए हैं। तो भीष्म को अम्बा की बात सही लगी, तो अम्बा को उसकी इच्छा के अनुसार प्रबंध के साथ शाल्व के पास भेज दिया गया और अम्बा की दोनों बहनें अंबिका और अंबालिका का विचित्रवीर के साथ जो है वो शादी करवा दी गई। तो अंबिका अंबालिका की विचित्रवीर से करवा दी गई और जो अम्बा थी उसको शाल्व के पास भेज दिया गया। अम्बा अपने मनोनीत वर सौभराज शाल्व के पास गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है, आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। तो अम्बा ने कहा शाल्व से कि मैं तो आपको पति मान चुकी हूँ, तो आप मुझे पत्नी स्वीकार करो। पर शाल्व ना माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में हराया है, पराजित किया है और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तुम्हारे लिए अब उचित है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। तो शाल्व ने तो मना कर दिया कि भाई सबके सामने भीष्म तुम्हें लेकर के गए हैं, तो अब तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब बेचारी अम्बा हस्तिनापुर फिर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर से कहा, बस राजा शाल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह कराने में कोई आपत्ति नहीं रही, पर विचित्रवीर अम्बा के साथ ब्याह करने को राजी ना हुए। अब विचित्रवीर भी अम्बा के साथ राजी नहीं हुए विवाह करने के लिए। बेचारी अम्बा ना इधर की रही ना उधर की, कोई और रास्ता ना देख हुए भीष्म से बोली, गंगे, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा ना रहा, आप ही मुझे हर लाए थे, अतः आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह करें। तो अब कहने लगी कि भाई आपका कर्तव्य है अब कि आप मेरे से शादी करो। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर से दोबारा आग्रह किया, पर विचित्रवीर भी उससे शादी करने के लिए नहीं माना।
भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि सौरभराज शाल्व के पास ही जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर शाल्व के पास गई और उसकी बहुत मिन्नतें करी, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सौरभराज ने साफ मना कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सौंप देश के बीच ठोकरें खाती फिरी। उससे अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। तो मतलब वो बेचारी ना इधर की रही ना उधर की रही, और उसने मान लिया कि भीष्म की ही सारी गलती है, जिसकी वजह से उसको ये सब देखना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। भीष्म से अब उसके बदला लेने की इच्छा कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस नहीं था कि भीष्म से वो युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अम्बा की करुणा कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दयार्द स्वर में कहा, काशीराज कन्ये, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यह है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। तो वो कहती है कि भीष्म का वध कर दो, मार डालो उसे। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे और युद्ध विद्या के जानकार भी। दोनों की जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था मैंने कर लिया। तो परशुराम भी हार गए भीष्म से। मेरे वश, तो उन्होंने कहा कि जो मेरे बस में था वो मैंने कर लिया। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर तपस्या करना शुरू कर दिया। तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और अपना नाम शिखंडी रख लिया। तो उसने तप किया और स्त्री का रूप छोड़ करके अब वो एक पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध खड़े लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपने वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उस पर विजय प्राप्त कर ली। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। तो फाइनली अम्बा, ये खैर बहुत बाद में होता है जब युद्ध हो जाता है। अभी तो अर्जुन के बारे में और उनके बारे में कुछ भी हमें नहीं पता लगा है, बट स्टोरी जो है समरी फॉर्म में कि अम्बा की स्टोरी है ना ये। तो अम्बा के बारे में हमें पूरा बताया गया कि किस तरीके से उसने भीष्म से अपना बदला लिया था। तो क्योंकि कैसे लिया था, वो किसी ने उसकी मदद नहीं करी, फिर वो उसने तपस्या करी, लड़की का रूप छोड़ करके लड़के के रूप में आ गई वो, और मगर भीष्म पितामह तो उसको लड़की समझते थे। तो जब युद्ध हुआ और युद्ध में वो सामने आई तो उन्होंने शिखंडी पर, अम्बा अब शिखंडी बन गई थी, उस पर बाण चलाने से मना कर दिए और अर्जुन ने पीछे से वार किया और मार दिया इनको, भीष्म पितामह को। तो ये तो बाद में युद्ध के टाइम पर आएगा। अब विदुर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, है ना। कैसा लगा वीडियो बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।